नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सी एस बैटल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षवर्धन और हमारी प्रिपरेशन शुरू है सी एस एग्जीक्यूटिव की। और आज जो मैंने पढ़ाई की वो मेनली की अपना इस IPL, और उसमें भी जो सेकंड पार्ट है मैंने पहले शुरू किया है, तो इसलिए जो चैप्टर 16 है लॉ रिलेटेड टू पैटेंट्स, तो उस पर आज मेरा फोकस था। हालांकि बाकी का जो CFM का थोड़ा बहुत करना है, क्योंकि CFM जो है वो थोड़ा सा अलग चैप्टर है। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे CFM के बारे में थोड़ा कम मतलब पता ही नहीं क्या है उसमें, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा सा डेली कुछ ना कुछ CFM के लिए करना चाहता हूँ, ताकि जब पूरा मतलब कि CFM एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और उसमें जो फॉर्मूलाज है या जो भी जिस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है वो मेरे दिमाग में बैठना चाहिए ना, तो उसको थोड़ा सा स्लोली पढ़ना पड़ेगा और स्लोली समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ ही वो आएगा, वरना वैसे तो आसान नहीं होगा उसको समझना। तो इसलिए थोड़ा बहुत हर दिन कुछ ना कुछ CFM का करना है। और टैक्स लॉ का जो है मैंने लेक्चर्स तो ख़त्म कर दिए, लेकिन अभी भी प्रैक्टिस बाकी है, और GST का भी थोड़ा बहुत अभी करना बाकी है, तो उसका भी थोड़ा एक दो घंटा CFM के लिए, 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस टैक्स लॉ के लिए, ऐसा थोड़ा सा डिवाइड करने का मुझे मतलब प्लान है। और पूरे दिन भर अभी EC IPL का ही मैं अभी पूरा महीना, मतलब मेन जो सब्जेक्ट होने वाला है वो EC IPL होने वाला है, तो इसलिए उसकी अभी मतलब चल रही है। आज जो चैप्टर था चैप्टर 16 लॉ रिलेटेड टू पैटेंट, तो उसकी पढ़ाई मतलब रीडिंग वगैरह की मैंने, और स्कैनर्स में भी देखने की कोशिश की कि कौन से क्वेश्चंस आए थे और कौन से क्वेश्चंस IMP है, इम्पॉर्टेंट है, जो कि करना ज़रूरी है। तो पैटेंट में मैंने पूरा पैटेंट का चैप्टर मतलब उसको रीड किया है, समझने की कोशिश की है। कल ही शुरू हुआ था चैप्टर, उसके कुछ 1-2 पेजेस जो मैंने खुद के नोट्स बनाए थे उसी से मैं कर रहा हूँ। तो उसमें पैटेंट्स क्या है, पैटेंट के मतलब उसको एप्लीकेशन कैसे डालनी है, उसको कब ग्रांट किया जाएगा, कौन से ग्राउंड से पैटेंट मतलब किन चीज़ों का पैटेंट हो सकता है, किन चीज़ों का पैटेंट नहीं हो सकता। उसमें स्पेसिफिकेशन, मतलब जो भी एप्लीकेशन देते वक्त कुछ स्पेसिफिकेशंस जो मतलब उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हो देनी पड़ती है। उसमें 2 प्रकार है, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो वो क्या है, उसके रिलेटेड कौन से प्रोविजंस है, या फिर अपील कैसे की जाती है, अपोजिशन कैसा किया जा सकता है, पैटेंट की पूरी प्रोसेस क्या है, यही इस चैप्टर में मुझे पढ़ने को मिला है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने स्कैनर भी देखा, मेरे पास सुचिता या कुछ पब्लिकेशन का ये क्या स्कैनर है, तो उसमें मैंने देखा कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं, उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है। कुछ क्वेश्चन जो है वो सिर्फ स्कैनर में ही देखने को मिले, और जो मॉड्यूल में मुझे उसका रेफरेंस मतलब पॉइंट था, लेकिन वो जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था वो बहुत बड़ा था, और जो पॉइंट और जो कंटेंट अवेलेबल है मॉड्यूल में वो बहुत थोड़ा मतलब छोटा था। और जब मैंने थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया, स्कैनर्स जब मैंने देखे, तो वहाँ पर क्वेश्चन मतलब बड़ा है, क्वेश्चन बड़े मार्क्स का है, लेकिन उसका कंटेंट बहुत छोटा है। तो ऐसा हो रहा था, मतलब जब मैंने मेरे लॉ के एग्ज़ाम्स दिए तो बहुत 10-10 15-15 पेजेस के एग्ज़ाम्स मतलब आंसर्स हमने लिखे, 10-10 मतलब 15 मार्क्स का क्वेश्चन, और आई थिंक 15 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे रहते थे। सबसे लॉन्ग जो क्वेश्चन रहता है ना वो 15 मार्क्स का रहता है। तो उसके लिए हमने लगभग 10-10 15-15 पेजेस, 15-15 पेजेस तक हमने, या 20 पेजेस मैक्स हमने आंसर्स लिखे थे। तो यहाँ पर जब मैंने देखा, और अगर 5 मार्क का भी अगर क्वेश्चन रहता या 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन हमें रहता, तो हम लगभग 2 या 3 पेजेस तो हम कम से कम आंसर लिखते। तो यहाँ पर जब मैंने देखा कि भाई 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा और 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है, और जब मैंने स्कैनर में आंसर देखा या जो भी कंटेंट जो मैंने नोटबुक मॉड्यूल में देखा, तो वो इतना छोटा था कि मेरे लिए तो वही मतलब समझ नहीं आया कि किस तरीके से अब इसको
लिखना चाहिए, तो उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा खुद को उस मतलब क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, उसके फॉर्मेट को समझना पड़ेगा, तो एक थोड़ा सा चैलेंज रहने वाला है। हालांकि जब मतलब क्वेश्चन पेपर्स देखकर मुझे तो ये समझ में आया है कि आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, पर क्वालिटी लिखना है। यहाँ पर क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे को दिखी। तो को मार्क्स बड़े बड़े क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चंस के मार्क्स बहुत है, लेकिन क्वेश्चन लिखने के लिए बहुत कम है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे आज नोटिस हुई। हालांकि पहले भी नोटिस हुई थी, लेकिन तब मैंने कुछ पढ़ाई की नहीं थी। लेकिन आज जब मैंने एक चैप्टर पढ़ा, उसके ऊपर के जो उसके ऊपर आए हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे, तो अब थोड़ा सा मतलब समझ में आने लगा है कि पेपर किस प्रकार का है। तो आज वैसे मैंने, मेरा एक दोस्त है अभी जो हमारे CS एग्जीक्यूटिव के पेपर हुए ना अभी दिसंबर अटेम्प्ट का, तो उस एक दोस्त को मैंने कॉल किया था जिसने अभी एग्ज़ाम दी। तो उसको पूछा, उसने भी सेकंड ग्रुप का ही पढ़ाई की थी, तो इसलिए मैंने उससे पूछा कि किस तरीके से एग्ज़ाम गया और कैसा था। तो उसको 2 सब्जेक्ट्स में अच्छा एग्ज़ाम गया उसका। 2 सब्जेक्ट्स अच्छे गए, लेकिन एक सब्जेक्ट थोड़ा सा 50-50 गया। तो उसका कहना था कि भाई टाइम नहीं मिलता, टाइम, और बहुत से बच्चों का जो है टाइम ना मिलने के कारण मतलब किसी का पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया, और ऐसा ही उसका कहना था। लेकिन थोड़ा बहुत उसे अच्छा गया है, तो आई होप उसका ये ग्रुप निकल जाए। मेरी भी प्रार्थना यही रहेगी। हालांकि हम दोनों ने प्लान किया था, हम दोनों जो TDOP जो होता है ना, हम एक साथ थे। वैसा कोई वो मेरा जान पहचान वाला नहीं था, लेकिन हम TDOP में पहली बार मिले थे, तो वहाँ से दोस्ती हुई थी। और हमारे ही आसपास का था, मेरे जहाँ एरिया के आसपास मतलब है, थोड़ा सा दूरी है, लेकिन हो गई, तो दोस्ती हो गई हमारी थोड़ी बहुत। तो हम कनेक्टेड है एक साथ। तो वैसे तो हम दोनों ने प्लान किया था कि भाई दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे, एक ग्रुप देंगे और जून में देंगे थे। लेकिन मेरा तो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मैं दिसंबर में तो नहीं दे पा रहा था, एलिजिबल ही नहीं था। तो हालांकि उसने दिया है, और आशा है कि उसको अच्छे मार्क्स मिले और वो पास हो जाए। ठीक है, तो ठीक है, उसका तो हो गया। लेकिन आज का दिन वैसे काफ़ी ठीक और अच्छा रहा, मतलब ठीक रहा। आज कोई जो नेगेटिव बातें मतलब हमेशा मन में आती थी, कल मैंने आपसे कहा था कि बहुत नेगेटिव फील कर रहा हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा नेगेटिव तो नहीं हूँ, ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं, पर आज अच्छा फील कर रहा हूँ। इतना आज प्रेशर फील नहीं कर रहा। और जो मेरा आज का जो चैप्टर हुआ ना पूरा, और जब मैंने स्कैनर्स वगैरह पढ़े, तो थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। तो वैसे आज का दिन अभी तक तो अच्छा है। अभी पूरी रात बाकी है। हालांकि रात भर नहीं, रात भर थोड़ी कोई पढ़ाई करेगा, लेकिन अभी बहुत भी टाइम है। अभी शायद 8 या कुछ 8:30 बजे है। आज थोड़ा सा जल्दी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी भी बहुत सारा टाइम बाकी है। तो उसमें मुझे CAPM और टैक्स लॉ के कुछ प्रैक्टिकल्स देखने हैं। ठीक है, तो आप भी बताइए आज का आपका दिन कैसा रहा। और एक बात बतानी थी कि एक जो दोस्त है मेरा, जो वीडियो हर दिन देखता है और कमेंट करता है, कल्पा दास या ऐसा कुछ नाम है, तो भाई मेरे लिए तुम मोटिवेशन हो। तुम वीडियो देख रहे हो और मुझे अच्छा लग रहा है, कमेंट कर रहे हो, तुम भी मेरे लिए एक मोटिवेशन का मतलब काम कर रहे हो। मुझे पसंद आएगा अगर मुझे मतलब तुम्हारा अगर कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह मिल जाए। वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा IG मेंशन कर दूंगा, हो सके तो मुझे DM करना, मुझे दोस्ती करने में मतलब अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए वीडियो में।